जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। देखो, ये नॉर्थ में यहाँ पर फ्लो होती है ताप्ती रिवर। तो यहाँ से लेकर के और कन्याकुमारी तक का जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। 1500 से 1600 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है, उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है, जबकि दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है। यानी इस वाले रीजन में ऊंचाई कम है इसकी, और इस साउथ वाले रीजन में इसकी ऊंचाई अधिक है। इसका जो पश्चिमी भाग है ये तीव्र ढाल वाला है, जबकि पूर्वी भाग ये मंद ढाल वाला है। इसके स्थानीय नाम है, जैसे सह्याद्री जो पर्वत है महाराष्ट्र में इस नाम से जानते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये जो कैडामम हिल्स की पहाड़ियाँ हैं तो ये केरल और तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं। देखो, यह जो पश्चिमी घाट है तो यह पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा और सतत है, इसलिए इसे दर्रों से पार किया जा सकता है। तो इस रीजन में दर्रे देखने को मिलते हैं, जिनमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, ये जो गैप है, ये दर्रे इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ये दर्रे, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर इनको अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले उत्तर में आता है थाल घाट। ये जो थाल घाट है तो यह नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। ये है नासिक, यहाँ पर मुंबई है। तो ये थाल घाट दर्रा सबसे नॉर्थ में है, किसको कनेक्ट करता है? तो यह मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। दूसरा है भोर घाट। ये देखो, यहाँ पर है भोर घाट, थाल घाट के नीचे। यह मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है पाल घाट। भोर घाट के नीचे है पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है तो यह कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। ये आप देख सकते हो, ये है कोच्चि और यहाँ पर है कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है? तो पाल घाट है। नेक्स्ट है सेनकोटा गैप। यह त्रिवेंद्रम के मदुरै से, त्रिवेंद्रम को जो है या मदुरै से कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पर है ये सेनकोटा गैप, ये त्रिवेंद्रम है और यहाँ है मदुरै, इसको एक कनेक्ट कर रहा है। तो ये दर्रे इस रीजन में देखने को मिलते हैं, जिनको उत्तर से दक्षिण की ओर एग्जाम में पूछता है। आप इनको अरेंज करके देख सकते हो। इस रीजन में चोटियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें सलेहर, कलसुबाई, महाबलेश्वरम, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, डोडाबेट्टा, अनाईमुड्डी और अगस्त्यमलाई जैसी चोटियाँ यहाँ पर हैं इस रीजन में। इनको भी एग्जाम में उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए पूछता है और किस स्टेट में है। देखो, यहाँ पर है सलेहर चोटी, सबसे नॉर्थ में सलेहर चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरी है कलसुबाई चोटी, कलसुबाई चोटी ये भी महाराष्ट्र में है। तीसरी है महाबलेश्वरम चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1439 मीटर की, यानी 1439 मीटर की महाबलेश्वरम चोटी की ऊंचाई है। इसके बाद आती है कुद्रेमुख चोटी, ये कर्नाटक में है। फिर है ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद आती है इधर तमिलनाडु वाले पार्ट में डोडाबेट्टा, अनाईमुड्डी और अगस्त्यमलाई। ये आप इनको उत्तर से दक्षिण की ओर मैप पर अरेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे नॉर्थ में सलेहर चोटी है, फिर कलसुबाई चोटी, महाबलेश्वरम, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, डोडाबेट्टा, अनाईमुड्डी और अगस्त्यमलाई। देखिए, अधिकतर जो ये प्रायद्वीपीय रिवर्स हैं तो ये पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। जैसे ये है गोदावरी नदी, इसका उद्गम जो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है यहाँ से निकलती है, और महाबलेश्वर पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो कि कर्नाटक में पड़ती हैं, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। और इस रीजन में यानी पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आद्र पवनों के द्वारा इस यहाँ का जो ये माउंटेन है, पर्वत, इसके टकराने से यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। इसके जो पर्वतीय ढाल हैं, यहाँ पर चाय, काफ़ी, इलायची, काजू जैसी बागानी खेती की जाती है। जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, इसे यहाँ कौन सा स्थान है? तो नीलगिरी। नीलगिरी में ये पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। जो सह्याद्री पर्वत है
इसको 3 भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग है इसका विस्तार 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक का है, यानी तापी मुहाने से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक का इसका विस्तार है महाराष्ट्र वाले रीजन में। इस रीजन में कलसुबाई, सल्हेर और महाबलेश्वरम जो ये तीनों चोटियां हैं ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। किस सह्याद्री के भाग हैं? तो उत्तरी सह्याद्री के भाग हैं। इसमें दर्रे थाल घाट और भोर घाट, ये 2 दर्रे उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। इसके थ्रू जो नदियां फ्लो होती हैं तो गोदावरी और जो कृष्णा नदी है इनकी उत्पत्ति उत्तरी सह्याद्री से होती है। नेक्स्ट है मध्य वाला भाग। मध्य वाले भाग का विस्तार 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर के और नीलगिरी तक का जो भाग है इसको मध्य सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका भाग जो है यह विस्तार गोवा और कर्नाटक में है। यहाँ पर कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी ये जो दोनों चोटियाँ हैं कर्नाटक की स्टेट में हैं, इसी मध्य सह्याद्री के भाग हैं। यहाँ पर कावेरी जो रिवर्स है यहाँ से इसका उद्गम होता है मध्य सह्याद्री से। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की कृषि होती है। दक्षिणी भाग वाले रीजन में इसका विस्तार नीलगिरी से कन्याकुमारी तक का है। ये भाग जो केरल और तमिलनाडु वाला है इसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इस वाले रीजन में अनाईमुड्डी जो कि केरल की चोटी है, डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु में पड़ती है। ये चोटियाँ दक्षिण सह्याद्री के भाग हैं। और दक्षिण सह्याद्री में पाल घाट, सनगोट्टा गैप ये दर्रे दक्षिणी सह्याद्री के भाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ताम्रपर्णी जो रिवर है यहीं से निकलती है और इलायची मसालों का उत्पादन दक्षिण सह्याद्री के अंतर्गत अधिक होता है। पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी, देखो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी जो लोकेशन है तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री पर यह सिचुएटेड है। डोडा बेट्टा जो कि 2637 मीटर की ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर 16 वन वृक्ष देखने को मिलते हैं जो कि सीटोस कटिबंधीय वनस्पति के वृक्ष रहते हैं। यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है और ऊटी पर्यटक स्थल है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इस रीजन में चाय की रोपण कृषि की जाती है और भारत का यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन? नीलगिरी। ये है नीलगिरी की पहाड़ी। दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ी। इनकी जो लोकेशन है तो यह केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी है, 2695 मीटर की है। लेकिन यह देखो केरल और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुड्डी ही है। किस पहाड़ी की है? तो अन्नामलाई रेंज की है। नेक्स्ट है कैडामम हिल्स। देखो ये है अन्नामलाई की पहाड़ी। पहले आता है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद आता है यहाँ पर कैडामम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। देखो तो कैडामम की जो हिल्स हैं ये है कैडामम की पहाड़ियाँ। इसकी जो लोकेशन है तो यह केरल और तमिलनाडु में आती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अगस्त मलाई जो कि 1868 मीटर की ऊंची चोटी है और केरल की भी यह ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह केरल में साइलेंट वैली स्थित है। उसके बाद आता है पालनी हिल्स। इनकी लोकेशन तमिलनाडु में है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी बेम्बा दिस्ता जो कि 2506 मीटर की ऊंची चोटी है। यहाँ पर कोडाई कोराल ये हिल स्टेशन है। देखो मैप पर आप इनको देख सकते हो। सबसे नॉर्थ में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद आती है ये अन्नामलाई की रेंज। उसके बाद आती है यहाँ पर कैडामम की पालनी की पहाड़ियाँ। फिर आती हैं कैडामम या इलायची की पहाड़ियाँ। सबसे साउथ में ये कैडामम या इलायची की पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न वाला पार्ट, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ की जो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, रेंज हैं, उनको हम मैप पर देखे हैं। पूर्वी घाट के बारे में देखो, ये जो ईस्टर्न वाला कोस्टल एरिया है इस पार्ट को पूर्वी घाट कहते हैं। इसका विस्तार जो है महानदी के मुहाने से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों तक का इसका विस्तार है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है और ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इसके अन्य स्थानीय नाम हैं एरामल्ला,
नल्लामल्ला, बेलाकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। देखो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर लाल चंदन के जो ये वृक्ष हैं यहीं पर मिलते हैं। जावेदी हिल्स ये तमिलनाडु में है। सेवाराय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, जो यह पंचमलाई वाला रीजन है, यहाँ पर लौह अयस्क का प्रोडक्शन होता है। देखो ये जो पहाड़ियाँ हैं तो इनको उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछता जरूर है, तो हम इनको उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करके देखते हैं। देखो सबसे उत्तर में आती है नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, उसके बाद बेलुकोंडा की पहाड़ियाँ, बेनुकोंडा की पहाड़ियाँ, फिर पालकोंडा हिल्स, फिर नागरी हिल्स, जावेदी हिल्स, सेवाराय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पालनी की पहाड़ियाँ और वर्षुनंद की पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ियों को मैप पर बार बार प्रैक्टिस करो, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जिससे कि आपको ये इनकी लोकेशन लर्न हो जाए, इनकी जो क्रम है वो याद हो जाए। और यह पश्चिमी घाट की तुलना में नीचा है और विच्छिन्न असतत भी है। देखो जो पश्चिमी घाट है वह सतत है, लेकिन पूर्वी घाट जो है यह नीचा है, यानी पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है और यह असतत रूप से है। क्यों है? क्योंकि यह नदियों के द्वारा काटा गया है। जैसे महानदी से गोदावरी तक सतत है, उसके बाद यह रीजन क्या हो जाता है? असतत रूप से हो जाता है। ऊंचाई के अनुसार अगर इसकी चोटियाँ देखें तो सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा 1690 मीटर की है। ये आंध्र प्रदेश की जो अराकू घाटी है यहाँ पर है। अरायाकोंडा 1680 मीटर की है, ये आंध्र प्रदेश में है। देवी मुंडा या जिसे देवमाली कहते हैं 1672 मीटर की ऊंची चोटी है, उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की चोटी ये 1501 मीटर की है, यह भी उड़ीसा में है। देखो पूर्वी घाट, यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो मानसून आता है तो उस ड्यूरेशन में कुछ भाग इसका यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन मोस्टली ये किससे होती है? चक्रवाती वर्षा से यह रीजन वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है ये नीलगिरी वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम तुलना करें तो देखो तापी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। महानदी से नीलगिरी तक का विस्तार पूर्वी घाट का है। पश्चिमी घाट यह एक भ्रंशकागार में है और जो पूर्वी घाट है यह प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी लंबाई की बात करें पश्चिमी घाट की तो 1600 किलोमीटर की है और पूर्वी घाट 800 किलोमीटर की है। इसकी ऊंचाई 1600 मीटर की, पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर की। पश्चिमी घाट सतत और ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट असतत और नीचा है। यहाँ पर दर्रे देखने को मिलते हैं जिनमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट आते हैं। यह नदियों के द्वारा काट दिया गया है, जिसके कारण यह असतत रूप से है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि पूर्वी घाट में चक्रवातीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं, जबकि पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जबकि पूर्वी घाट यहाँ पर कम जैव विविधता देखने को मिलती है। इसके अन्य स्थानीय नाम हैं जैसे सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कडामम। इसके जो पूर्वी घाट के अन्य स्थानीय नाम हैं रामेल्ला, नल्लामल्ला, बेलुकोंडा या पालकोंडा, शेषाचलम, जावेदी और सेवाराय तमिलनाडु में। तो ये हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में कंप्लीट रूप से जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं उनको हम देख लिए हैं।